अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। एमक्यू पाकिस्तान की आज बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एमक्यू के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर है नेशनल असम्बली, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई, मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया, असला लहरा कर दिखाया गया, अफसोसनाक शर्मनाक अमल था। 7 दिसंबर को सिंधु देश कायम किया गया, गवर्नर सिंध की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, गवर्नर की नस्लों को तबाह करने की धमकी दी गई, मगर अदालतें खामोश हैं। हमारी अदालतें कहती हैं कि मालूम लोगों को रैली थी। हमारी अदलिया से हमें उम्मीद है कि इस पर 100 मोटो एक्शन लेगी और वो कहते हैं जी अदलिया शाह से ज़्यादा शाह की वफादार हो गई है। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि जी इस रोज़ गवर्नर के खिलाफ जो कुछ हुआ कल सीएम के खिलाफ भी हो सकता है, ये धमकी भी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मखसूस ज़बान बोलने वाले वकला का टोला ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब, क्या कहेंगे फारूक सत्तार साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? मैं हंस ही सकता हूँ उनकी इस बच्चों वाली बातों पे। फारूक सत्तार साहब जैसे सीनियर आदमी ने ये बयानात दिए। ये जो लोग थे जिन्होंने किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको रोका, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा नहीं कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया। और अगर आप माजी में जाएं तो ये एमक्यूएम के अलाइज तो जरूर रहे, जीएस सिंध वाले, ये तो रिकॉर्ड पर है। हमारे अलाइज कभी नहीं रहे। तो जब ये उनके साथ अलायंस करते थे कादिर मक्सी के साथ और इनके साथ, तब इनको ख्याल नहीं आता था ये बात। ये माजी गवाह है, इन्होंने इनके अलायंस बने इनके साथ, जीएस इनके साथ, और आज ये बातें कर रहे हैं। और कल्चर डे बड़ी अच्छी चीज है। अगर उसमें कोई एक किसी ने गलती की, गलत काम किया या सिंधु देश का नारा लगाया, तो उनको तो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनको से तो पीपल्स पार्टी की हमेशा से सिंध में लड़ाई रही है। हाँ, एमक्यूएम की उनसे दोस्ती जरूर रही है। एमक्यूएम ने कई दफा उनके साथ अलायंस में गई है। तो आज ये किस बात की तनकीद कर रहे हैं? वो कह रही थी पीपल्स पार्टी चूंकि इनके साथ मिली हुई है और फिर गवर्नर के खिलाफ जो पीपल्स नारेबाजी की पार्टी गई बिल्कुल नहीं उस मिली पर हुई। एक्शन नहीं लिया आप लोगों ने? क्यों? उस दिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को गिरफ्तार किया, और क्या करते? क्या गोलियां चला देते, फिर मार देते मजमे के ऊपर? उस दिन लोग, पुलिस ने एक्शन नहीं किया, रेड जोन की तरफ सर, ये भगवाने की कोशिश कर रहे थे। नजमी आलम साहब, पुलिस ने एक्शन की कार्रवाई। एक्शन देखिए, हमेशा बाद गवर्नमेंट में का होता काम है। होता है तरीके से काम करना। अब ये तो आज ही हैं लाशें गिराने के, तो ये तो चाहते हैं कि दूसरे भी लाशें गिराएं। हम लाशें गिराने की बात नहीं करना चाहते। हमने, पुलिस ने जितनी जरूरत थी उतनी स्ट्रेंथ दिखाकर अब वो सारे को डिसबर्स किया। कानून पर अमलदारी सर उस दिन नजर इसलिए नहीं आई कि वहां एम्बुलेंस को चला दिया गया, आने जाने वाले शीशे शीशे तोड़े गए गाड़ियों देखिए, के। होता है हंगामों में मसलों में होता है। जब पीटीआई ने जब यहाँ मुजाहरे किए थे तो जब एमक्यूएम स्ट्राइकें कॉल करती थी तो 10-10 बसें और पूरी बड़ी बड़ी चीजें जल जाती थी। सर, हड़ताल हड़ताल और मुजाहरे की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने नहीं तहम्मुल नजमी का आलम साहब, मुजाहरा हड़ताल किया। या मुजाहरे की तो बात नहीं है ना, ये बात तो हो रही है रैली थी सिर्फ, जो कि कल्चर डे की रैली थी। ये इसमें हड़ताल नहीं था ना मुजाहरा था। लेकिन उसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने ये हरकत की। गवर्नमेंट ने जो जरूरी था उतनी फोर्स इस्तेमाल करके उनको रोका। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स, ज्यादा फोर्स दिखाने से कोई नहीं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी मुजाहरे या किसी को उतनी ही फोर्स इस्तेमाल करे जितनी उसकी जरूरत है। इंतजामिया ने वही किया, उतनी ही फोर्स इस्तेमाल की, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस मारी, उनको रोका। और कोई, हम उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि अगर लोगों की एफआईआर कटी, जो लोग बंद हुए उनके ऊपर एफआईआर कटी, उनको बंद किया, केस बनाए गए। अदालतों का रवैये पे भी उन्होंने बात की है कि अदालत में जब वो गए अब तो अदालत के रवैये पे मैं नहीं बोलूंगा। ये यहाँ इस मुल्क में तो ये हो गया है कि अदालत ने अपनी बरहमी का इजहार किया कि उनके ऊपर क्यों बनाया गया केस, वो अदालत उसका जवाब देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत सेंसेबल तरीके से, नॉट यूजिंग द एक्स्ट्रा फोर्स, उनको गिरफ्तार किया, उनको डिसबर्स किया। उन्होंने कुछ गिराव जलाव किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको डिसबर्स कर सर दिया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए, तो क्या सर, हुकूमत? पाकिस्तान मुखालिफ नारे तो ये फारूक सत्तार खुद खड़े हुए थे प्रेस क्लब पे, जब अल्ताफ हुसैन लगा रहा था तब इन्होंने नहीं बोला। तो आप मुकदमे कायम जब कर दें। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहा था तो फारूक सत्तार प्रेस क्लब पे ही खड़े थे ना। बिल्कुल खड़े हुए थे और मुकदमात का सामना किया है, 8 साल भुगता है। नहीं तो हमने तो बिल्कुल जो भी करता है, हम जो कानून के मुताबिक कार्रवाई की। अब अगर जज ने उनको रिलीज कर दिया तो उसकी पीपल्स पार्टी तो जिम्मेदार नहीं हो सकती। सर सिर्फ 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम दिए गए। सर तो क्या करते? देखिए, एक तो ये होता है कि जो लोग पकड़े गए, जो बाकी भाग गए, जो पकड़े, मैंने कहा ना, मिनिमम फोर्स से उसको डिसबर्स किया गया।
ये नहीं किया गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगा देते, गोली चल जाती, फिर कल यही बोलते कि जी इन्होंने लोगों को मार दिया। तो गवर्नमेंट का एक तरीकाकार होता है, इंतजामिया देखती सर जो है इस चीज को। शाहराह फैसल पर कैमरे लगे हुए हैं, अब तो माशाल्लाह नंबर प्लेट और सारी चीज़ों के हवाले से अब तो शक्लें बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तहकीकात हो रही हैं? अब अगर जो पहले पकड़े गए थे उनको अदालत ने बरी करने का कह दिया कि फौरन छोड़ दो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बाकी लोगों को इसका क्या मतलब हम नहीं पकड़ेंगे आप? जज के खिलाफ लड़ने खड़े हो जाएं? अच्छा, कौम परस्तों से वो इनका शिकवा ये है कि कौम परस्तों के हवाले से बड़ा नरम रवैया हमेशा रहा है आपका। भाई नहीं, बिल्कुल हमारा नरम रवैया नहीं। कौम परस्त तो हमारे सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं सिंध में। इनके दोस्त रहे हैं, इनके साथ अलायंस में बैठे। कभी एक जगह दिखा दें कि पीपल्स पार्टी का इन कौम परस्तों से अलायंस हुआ। इन कौम परस्तों को सबसे ज्यादा तो नफरत हमसे है और हमें इनसे है, कौम परस्तों से, क्योंकि हमारी वजह से इनकी सियासत सिंध में खत्म हो गई है कौम परस्तों की। और वो उन्होंने कहा कि जी इनको हरास नजमुल हसन मकसूद एमक्यूएम के अलायंस रहे हैं कौम परस्तों से ये माजी में, और ये बहुत बड़े इस्तकबाल करते रहे हैं कादिर मक्सी का, बशीर का, सबका करते रहे उनके साथ। नहीं, कादिर मक्सी नहीं, वो जीम आप सर आप आप जीम सैयद साहब के ज़माने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें तो ये कहा गया कि जो मखसूस ज़बान बोलने वाले वकला का टोला भी ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और रोज़ाना ये वाक़यात हो रहे हैं। अब ये किसने बोला? फारूक सत्तार साहब। देखें, अगर वो वकीलों को कह रहे हैं तो इसका जवाब मेरे ख्याल में कराची बार को देना चाहिए कि भाई कौन सी जबान बोलने वाले वकील कर रहे हैं। ये कराची बार को जरूर पूछना चाहिए, सिंध बार को इनसे पूछना चाहिए। मतलब सिंध गवर्नमेंट जो है कब्जों के हवाले से लाइल में। अब ये फारूक देखें, वहां पे कुछ कोशिश की गई थी जहां से अफगान बस्ती खाली हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया किसी को कब्जा। कुछ काले कोट पहने हुए मैंने भी देखे थे टीवी पे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कब्जा नहीं करने दिया। ये जो गुलशन इकबाल का वाकया भी बड़ा मशहूर हुआ, पिछले दिनों हुआ था, इंतजामिया ने भगा दिया वहां से। तो आप समझते हैं कि सिंध हाई कोर्ट को इस पर सारे वाकये का सो मोटो लेना चाहिए? अब ये तो सिंध हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने से तो नहीं लेगी सिंध हाई कोर्ट। नहीं, इनको चाहिए नहीं, सिंध हाई कोर्ट खुद चले जाए, केस फाइल कर दें, इतना तो इनको राइट है ना। तो फारूक सत्तार साहब जाकर सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल कर दें। अच्छा, आपकी जानिब से सर जो जवाब दिया गया वो ये दिया गया है कि एमक्यूएम माजी को भूल गई, अली खुर्शीदी अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि यूनिट, उनकी जबान जो है यूनिट के कारकुन की लगती है, उन्होंने जो तनकीद की। मुझे तो वाकई बड़ा दुख होता है। मैं असेंबली में अब मैं भी बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे लाव हो गया है। बाज़ औक़ात इनकी बातें सुन सुन के हैरानी होती है कि ये सिर्फ एक दिल जले और एक शिकस्त करदा लोगों की जिनकी सियासत खत्म हो गई है, वो झुंझलाई हुई बातें इनकी मैं सुनता हूँ। बिल्कुल, और 26वीं सर वो तो जाहिर है आप तो असेंबली में बैठे हैं, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद और 27वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उसमें आपको भी रिलीफ मिल गया बैठने का? जी मुझे मिल गया, उससे मुझे फायदा ये हुआ है, कोई मेरे डिपार्टमेंट के लिए बात करता है तो मैं इसका उसी वक्त जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, तो ये सर हर साल इस तरह के वाकयात होते हैं, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर इस तरह नहीं होने देगी? नहीं, हमेशा तो नहीं होते, हमेशा तो नहीं होते। कार्रवाई फर्स्ट टाइम हुई है, वरना पिछले साल भी पाकिस्तान के खिलाफ तो नारे लगाए थे। हंगामा या ये, वरना इससे पहले सिंधी अजरक डे पे ये खुद भी एमक्यूएम वाले शामिल हुए हैं, इन्होंने खुद भी उसको वेलकम किया है। और महाजर डे इन्होंने मनाया तो सिंधियों ने, पठानों ने भी उसमें इनको वेलकम किया। ये तो बड़ी अच्छी चीज रवायत पड़ी थी कि एक दूसरे के कल्चर डे सर बिल्कुल, ये बहुत सी बात है, सिंधी कल्चर डे हो, महाजर कल्चर डे हो, पश्तून कल्चर डे हो, बहुत सी बात है, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुखालिफ नारे न लगे, उसमें असला ना लहराया जाए, उसमें लोगों को तकलीफ न दी जाए, वो गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जीएसएन वाले थे जो माजी में एमक्यूएम के दोस्त रहे हैं और अंदर से अभी भी इनके दोस्त हैं, क्योंकि दोनों का मसला ये है कि हम वफाकी सियासत कर रहे हैं, दोनों लसानी सियासत कर रहे हैं। हम में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। सर लसानी जबान की बात आप कर रहे हैं, तो लसानियत पे सूबे की लसानी सियासत ये दो कर रहे हैं, हम वफाकी सियासत कर रहे हैं, तो हमारा तो इनसे टकराव बनता है, एमक्यूएम से भी, जीएसएन से। हमारे लिए तो दोनों एक हैं, एमक्यूएम हो या जीएसएन हो। पीपल्स पार्टी की नजर में दोनों एक जैसे। आपकी नजर सर एक वीडियो गुजरी है या नहीं गुजरी, जिसमें एक शख्स ने सूबे की बात की थी, उर्दू बोलने वाला, उसको अगवा करके फिर तशद्दुद का निशाना बनाएगा और कहा गया आइंदा बात की कराची सूबे की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि पंजाब से लोग आए हुए थे जिन्होंने सेमिनार्स किए हैं कराची में सूबों के हवाले से, आप भी जानते हैं, दुनिया टीवी के मालिक और न्यू टीवी के मालिक साहब भी आए हुए थे। मैंने देखा उनका सुना था। तो सर सूबे की बात वो पंजाब वाले अगर आके कर लें तो सर आप खामोश हो जाते हो, कराची से आवाज उठ जाए तो फिर उसके खिलाफ? देखिए,
हर बात का एक तरीका होता है। उन्होंने एक सेमिनार में और उसमें तकरीर की थी, मैंने थोड़ी सी तकरीर सुनी थी उनकी, वो जो उसके चैनल के वो जो हैं जी जी। हुनर, थोड़ी सी मैंने सुनी थी। वो एक उन्होंने खाली सिंध की बात नहीं कर रहे थे, वो एक पाकिस्तान में ज्यादा सूबे बनाने की बात कर रहे थे कि पंजाब में 3, तो सुबह सिंध में शामिल नहीं, 3। सुबह सिंध शामिल नहीं है? सुन तो लें सर, मेरी अब तो सुन लें। उन्होंने ये बात की थी और हमने उस वक्त भी उनको जवाब दिया कि सिंध में हम नहीं सूबा बनने देंगे, हम नहीं। और अगर हम तो हमेशा कहते हैं कि सूबा बनने का जो तरीकाकार है सर क्यों आइन नहीं में, बनने देंगे? वजह क्या है? 6-7 करोड़ की भाई आबादी हो आप गई है। सिंध असेंबली से करारदाद पास करा लें। जो आइन के तरीके के अलावा तो नहीं बना सकते ना कोई। आप ये तो नहीं कब्जा करके कि ये मेरा ये तेरा सूबा आइन बन गया। आइन में तरमीम भी हो सकती है सर। तो ले आए, कोई तरमीम करा दे, आईनी तरीके से आए। आप करा लें, बना लें सूबा, 1 या 10 बना लें, लेकिन आईनी तरीके से बनेगा, गैर आईनी तरीके से तो नहीं बनाने देंगे किसी को। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात मानने को तैयार नहीं है आप? नहीं, हम कह रहे हैं जो भी हो आइन के दायरे में हो। और आइन के तहत ही दायरे मुल्क भी चला करते हैं। एजाजुल हक साहब भी मेंबर हैं सिंध असेंबली, वो भी सुन रहे हैं हमें, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। एजाजुल साहब, ये जो बात कर रहे हैं नजमी आलम साहब, बात तो उनकी ठीक है कि हमने कार्रवाई कर दी, 12 लोगों को पकड़ लिया, अदालत से अगर रिलीफ मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपकी पार्टी की जानिब से, वो सारा आपने तो जाहिर है गम गुस्से का इजहार जो किया है वो पीपल्स पार्टी पर किया है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया इस हवाले से। देखें, गमो गुस्सा तो होगा ना। गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया, फिर कौन मुअत्तल हुआ, इतनी डिटेल पे मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि यकीनन जुडिशरी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम बेढंगे तरीके से इनको इजाजत दी गई कराची शहर के अंदर नुक्से अमन को नुकसान पहुंचाने का, मेरे ख्याल से इस तरह किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती। हमने सिर्फ ये कहा है हुकूमत वक्त को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर उनके ऊपर तनकीद हुई नहीं मानना चाहिए, इस्लाह तनकीद बराए इस्लाह की देना चाहिए। नहीं, आपकी तरफ से जो कहा गया फारूक वाकयात साहब की जानिब से कि 7 दिसंबर को सिंधु देश कायम किया गया। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अली भाई, मैं जाना चाह रहा, थोड़ा अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ। देखें, यकीनन मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरीके से छूट दी गई, जिस तरीके से ना सिर्फ थोड़ फोड़ हुए, और जिस तरीके से वाकईतन मैं मुद्दे में आ जाता हूँ, वाकईतन जिस तरीके से कराची शहर को सिंधु देश बना दिया गया था, ना पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, ना किसी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, और जिस तरीके से खुलेआम छूट दी गई, कराची शहर के अंदर तोड़ फोड़ करने की इजाजत दी गई। और मुझे कहने दीजिए कि जिस तरीके से हमारे पुलिस के नौजवानों के ऊपर हमला आवर हुए ये, और जिस तरीके से मोबाइल के ऊपर चढ़ दौड़े ये, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है और ये कंफर्म है कि सिंधु देश बनाने की शायद इनको इजाजत दी गई थी उस दिन। वरना इस तरह के अवामिल अगर किसी और की तरफ से होते, या इसका एक शायद हमारी तरफ से होता, मेरे मुंह में खाक, तो हमारा शजरा ही मिटा दिया जाता पुलिस की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से। और अगर इनके साथ कार्रवाई ना होना और इनको खुली छूट दे देना, क्या इस बात की गमाजी नहीं है कि वाकईतन इनको जो है वो सिंधु देश बनाने की पसे पर्दा इजाजत दे दी गई है? इसमें कोई दो राय बात नहीं है, बुरा नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। नजमी आलम साहब ये कह रहे हैं कि बुरा नहीं लगना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है तो इतना कुछ हुआ है। यार बात सुने, जिस दिन ये वाकया हुआ है ना, मैं हैदराबाद में था, अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था। मुझे जगह जगह पे रैलियां मिली, ठीक है ना, वहां पे कुछ नहीं हुआ। वहां पर हैदराबाद को भी ये क्लेम करते हैं, वहां पे मुझे कोई 10-15 रैलियां मिली होंगी। कभी कभी तो ट्रैफिक जाम हो जाता था, साइड पे हमें होना पड़ता था कि भाई रैली आ रही है, ठीक है, वहां पे हो रही थी। यहाँ पर भी शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रैलियां हो रही थी, हुई, मलीर में हुई, मुख्तलिफ जगह पे हुई। जब ये इस तरफ आए, इनको हम नहीं रोकते, ये चाहते हैं अपनी रैली, क्योंकि हर साल ये होता है कि प्रेस क्लब चले जाते हैं सब। हमने भी प्रेस क्लब पे किया है, और बड़े मजे की बात ये है कि एक दो सिंधी डे पे तो हमारे साथ MQM वाले भी खड़े हुए, वहां पे GS सिंध वालों के साथ खड़े हुए थे, हम भी खड़े हुए, तो हमने किया। लेकिन इस दफा सिर्फ ये हुआ, उनको कहीं और नहीं रोका गया। उनसे कहा कि आप प्रेस क्लब जाएंगे, उस तरफ रेड जोन में नहीं जा सकते, वो किसी को भी इजाजत नहीं है। जब उन्होंने कहा नहीं हम रेड जोन, जिसके माने वो कुछ बदनीयती से आए थे, तो फिर पुलिस ने रोका और आप कोई कार्रवाई, तो 12 आदमी गिरफ्तार कैसे हो गए? वो खुद चल के थाने की लॉकअप में बंद हो गए। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके नाम मानने पे, उनकी हरकतें देख कर तो भाग गया, मजमा भागा, उसमें से 12 पकड़े गए, उनको हमने अरेस्ट किया, FIR काटी, कोर्ट में पेश।
एटीसी हमने लगाई थी, तो उनपे तो दहशतगर्दी लगाई थी। फिर कोर्ट ने कहा कि एटीसी खत्म करें। हमने तो सिंध गवर्नमेंट ने तो दहशतगर्दी की दफाएं उन पे लगाई थी। कोर्ट ने अगर खत्म कर दी तो हम क्या कर सकते हैं? यादव साहब, जाहिर है इन्होंने तो कह रहे हैं जी पुलिस ने तो लगाई थी एटीसी, अब कोर्ट ने खत्म कर दी तो फिर तो बात नहीं हो सकती। सर यादें माजी अजाब है, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, इस तरह कोई अशार है 2 लाइन में। बड़ा हैरान हो रहा है, एटीसी को भी रिमूव कर दिया है। बहरकैफ नजमी भाई बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, वो उस दिन एमक्यूएम की हुकूमत नहीं थी। सूबा सिंध के इस शहर के अंदर दारुल खुलाफा के अंदर पीपल्स पार्टी की थी। और आप अगर कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारियां डाली, हमने की, यकीनन की होगी, हम भी देख रहे थे। लेकिन नजमी भाई ऐसा हुआ क्या? माइंडसेट है ये, क्या क्या है? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, पूरे सिंध के अंदर हो सकता है। में एक माइंडसेट नजमी भाई थोड़ा सा जवाब देने में आसानी हो जाएगी ना, आप जवाब देने में आसानी हो जाएगी। नजमी भाई, नजमी भाई वेलकम नहीं करते, एक मिनट, वो 1 मिनट नजमी भाई, 1 मिनट, मैं करते रहते हैं। ये बिल्कुल होता है। मैं मान रहा हूँ कि जीएसएन कई ग्रुपों की सूरत में सिंधी नेशनलिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नजमी भाई मैं अगर 1 मिनट ले लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा तो आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी ना। सपोर्ट की गई पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए। अच्छा, इनके मुकाबले में सिंध में खड़ा कौन है? हम खड़े हैं, पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला करती है। अच्छा, ये तो कहते हैं जी आपकी बी टीम है वो। सुन ले, मैं अब ये कहते हैं हमारे खिलाफ वो जितने नारे, जितने नफरत का इजहार करते हैं, जितनी बुरा भला हमें कहते हैं जीएसएन वाले। अच्छा, जरदारी साहब के खिलाफ भी नारे लगाए, ये बात दुरुस्त है? मैं अगर अपना पॉइंट दे दूं नजमी भाई आसानी हो जाएगी जी जवाब देने में। जी बोल रहे हैं आप। मैं नजमी भाई, मेरी ये गुजारिश है, ये क्या मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर हम वेलकम करते हैं, जाहिर सी बात है, हम सिंध में रहते हैं, हमारे भाई हैं सिंधी, हमें इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। महाजिर कल्चर डे अगर मना है तो हम भी इसी सूबे का हिस्सा है ना। तो यकीनन कहीं भी इस तरह के वाकयात रोनुमा नहीं हुए और कराची शहर में हुआ। मैं असल पे हम इसी बात पे परेशान है कि क्या माइंडसेट है। देखिए, हुकूमत वक्त के ऊपर बात आएगी, हुकूमत वक्त के ऊपर बात आएगी, और उसमें नाराज नहीं होना चाहिए कि पूरे सिंध से हट के अगर कराची शहर के, नजमी भाई सुन लेना, पूरे शहर, पूरे सूबे से हट के अगर कराची शहर के अंदर इनका ये माइंडसेट बना हुआ है, हमने यहाँ पर डंडा चलाना है, डंडा बरसाना है, पुलिस वालों को मारना है, तोड़-फोड़ करना है, नक्शे अमन को नुकसान पहुंचाना है, तो मैं ये समझता हूँ ये कोई साजिश जैसी लगती है। यहाँ पर कोई एमक्यूएम वाले या फिर कोई दूसरे जबान बोलने वाले, इस तक किसी को तकलीफ नहीं है सिंधी कल्चर डे के ऊपर। तो मेरा भी यही सवाल है, आखिर कराची शहर में क्यों? इसका मतलब है कोई ये माइंडसेट है जो कराची वालों के साथ, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, उसका दुश्मन बना हुआ है, और कराची को पर चढ़ दौड़ने के लिए इनको इजाजत दी जाती है। वरना देखिए नजमी भाई, यहाँ पर तो आप, मैं क्या बोलूं कि दफा 144 भी लग जाती है, और उसके बावजूद मैं ना हमने आपको हुआ है ना नजमी भाई, हुआ है। अगर मैं होता ना, मैं अगर एमक्यूएम का होता ना, आप जो एटीसी की बात कर रहे हैं नजमी भाई, ये सिंध का जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाता है, तो सर करें ना एफआईआर, करें ना इनके बड़ों पे। सर नजमी भाई करें ना एफआईआर इन पे। अच्छा, ये मसला ये है नजमी आलम साहब, वो जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा के भी, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा के भी यही रह रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे अगर एमक्यूएम की तरफ से खुदा ना खास्ता लग जाए तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर सर मैं अली भाई इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, करें ना इनके बड़ों पे एफआईआर, करें ना इनके ऊपर एफआईआर, निकालें ना इनके घर वालों को, फिर कम से कम वो घरों में नहीं सो सकते और सोना भी नहीं चाहिए। वजह उसकी ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना, सारी चीजें अपनी जगह पर करें ना सर। ये जो इनके जीएसएन के लीडरान हैं, अगर ये मीडिया में आकर ऐसी बात करें तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर इनकी बड़े बड़े मजमे हैं नजमी भाई, इसके अंदर चल रहे होते हैं। दूसरी बात ये है नजमी भाई, नजमी आलम साहब, मसला ये है कि रेड जोन में भी गए वो, गवर्नर हाउस के सामने भी गए वो, सुने तो सही सर, सुने तो सही, ये हसास, आप भी जानते हैं, हसास इदारों के सामने जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। गवर्नमेंट को तो एक और एफआईआर काटनी चाहिए थी, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप इस बात पे खामोश हो गए कि जी 12 लोग थे और जमानत हो गई, हम क्या कर सकते? दफा लगा दी और दहशतगर्दी की दफा लगाई, और क्या लगाए इन पे? गवर्नमेंट किसके साथ खड़ी हुई सर? गवर्नमेंट रियासत के साथ नहीं खड़ी हुई, गवर्नमेंट रियासत के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी रियासत के साथ खड़ी है, और ऐसी किसी चीज को हम कभी इंकरेज नहीं करेंगे। हमने हमेशा सिंध में इस सोच का मुकाबला किया है। इनके साथ में कौन खड़ा होता है? जीएसएन के सामने हम ही खड़े होते हैं ना। अच्छा, सर अगर खड़े होते तो डिमोलिश होना चाहिए था ना, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं,
कराची शहर के अमन को तबाह करें, तो मेरा तो एक आप ये क्या मासूमाना चाह रहे हैं? सवाल है, उस वक्त करें ना इनके बड़ों के कार्रवाई खिलाफ किसको एफआईआर करनी थी? करें। पुलिस को करनी थी ना, पुलिस ने की। और सर, कौन कौन सी करता आके कार्रवाई हुई मुझे बताए ना। अब ये तो नहीं हो इनके सकता कि प्रोग्राम्स हम भी यहाँ पे से 500,000 पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग जाए, इनके नजमी भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग इंतजामिया जाए, ने अपना काम किया और उनपे ये केसेस जो है बनाए। वो अब ये अलग बात है कि अदालत ने सर, 80 वो की दफा खत्म कर दी। एमक्यूएम की जानिब से जो आप बता रहे थे नारा लगाया गया, वो 8-10 साल बाद भी कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर। तो ये तो 2 दिन में भूल गए आप। ये क्या चाहती है कि इनको ये नारे लगाने की इजाजत दे दें? नहीं नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं ये होनी चाहिए। इजाजत मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं होनी जरा चाहिए। आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कहते हैं, हम पे तो पूरी हुकूमत चढ़ दौड़ती है। इनको कैसे इजाजत है? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी इनका सामना इनके करती खिलाफ है, कार्रवाई दूसरी हुई तरफ और से बिल्कुल हुई। और ये चंद लोगों की शरारत थी कि अगर कोई इसमें कोई बड़ा नाम नहीं था, आम पब्लिक थी जिसमें घुस के किसी ने शरारत की है, तो उस पे हमने पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। बाकी जो हमें करना था हमने की। अब उसको आप पॉलिटिकलाइज करें, रंग दें, वो आपकी मर्जी है, वो आपको इख्तियार है। नहीं तो आइंदा अगर कोई पख्तून कल्चर डे मनाता है या महाजर कल्चर डे मनाता है, नबी साहब, उसको इजाजत होगी नहीं होगी? इस चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है? नहीं, मेरे ख्याल में इजाजत होनी चाहिए। हमें इसको बेस बनाकर किसी का कल्चर डे को नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल ये जरूर नजर रखना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई चीज ना हो। और सर, जो कराची सूबे की एक शख्स ने बात कर दी, मारा पीटा गया उसको, इस तरह की वीडियोस आपके सामने भी आई मुझे नहीं पता ये कहाँ पे मारा पीटा, किसने मारा पीटा। अच्छा, गवर्नमेंट यानी कि इन तरह की वीडियोस भी नहीं देख रही? नहीं, मैंने देखी होगी इंतजामिया ने। मैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आने सोशल मीडिया की हर वीडियो देखता हूँगा? नहीं, सही बात, मसरूफ आदमी है, लाखों की तादाद रोज वीडियो लोड हो रही है। तो मैं ये बात इनसे पूछ लेता ना, एजाज उल हक साहब, आप वो कराची सूबे की या सिंध में तकसीम की बात मत कीजिएगा, वरना फिर देख लें। नहीं, ऐसी कोई हाँ, सिंध की तकसीम की बात करेगा तो फिर हम उसको रजिस्ट करेंगे। सर, बात करने पे पकड़ लेंगे आप उसको? सर, नजमी भाई, सिंध की तकसीम की देखिए दलाइल से मुकाबला करेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर में कहा है, वो तो ये कहा है कि जी मज़ीद सूबे बनाने से पहले जहाँ नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय वो बना लें, पंजाब में पहले बना लें, उसके बाद बात करते हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से बना ले पंजाब में, हमें कोई इतराज नहीं। उसका अच्छा, वहाँ बना लें, वैसे सिंध की बात ना करें। भाई आप अपना तरीकाकार इख्तियार करें, जो आईनी तरीका है। आप सिंध में असेंबली का करारदाद पास करा दे एमक्यूएम, तो बात आगे बढ़ सकती है। देख लें सर, कहीं ऐसा तो नहीं है, क़यादत तैयार है आपकी? सर जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो आईनी तरीका है वो इख्तियार कर लें, छोड़ दें हमारी क़यादत को। आईनी जो तरीका है सूबे बनाने का, उसको इख्तियार एजाज उल हक साहब। नहीं, मैं असल पे नजमी भाई को ही टाइम दे दें, असल पे मैं कोई बात मुकम्मल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, कीजिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं, कंप्लीट क्या मतलब, कोई सिंध सहीफा या कुरान कोई हदीस थोड़ी है, जब ना किसी ने सिंध की तकसीम की बात की है। दोहरा मैयार है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर लगा रही है कि हदीस नहीं है, सूबे बन सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार है ना भाई। आप उस तरीकाकार से हटके तो नहीं बना सकते। मेरी तरफ से बात करना बेकार है, या सुन ले या सुना दे, कोई एक काम कर ले। सर, आप हुकूमत में हैं नबी भाई, सुने सही, अपोजिशन की भी तो सुने। चले बोले, सुन लेना, कम से कम पहले सुन ले, उसके बाद जवाब दे दे। देखिए, दोहरा मैयार है अली भाई। केपीके के अंदर आपको हजारा सूबा बनाना है, उसके ऊपर आप चढ़ दौड़े। पंजाब के अंदर आपको जो है वो वहां से जो सराइकी बेल्ट है उसके अंदर जो है वो आपको सूबा पूरी कैंपेन चलाते हैं, वहां पर लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ये सारी चीजें क्या पंजाब की तकसीम नहीं है? क्या केपीके की तकसीम नहीं है? और जब बात आती है सिंध के अंदर इंतजामी यूनिट बनने के, और इंतजामी यूनिट बनने की जो बात है, ये गैर आईनी नहीं है, ये आइन में दर्ज है। ये उस आइन की बात हो रही है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सरबराही में, निगरानी में बना है, उस आइन से बात हो रही है। हाँ ठीक है, ये आइन के तहत होना चाहिए, हमने कोई गैर आईनी बात नहीं की, तो क्यों तकलीफ होती है आपको? तो ये देखना चाहिए कि सूबा सिंध के अंदर अगर जो कराची है, जो हैदराबाद है, जो मतलब अर्बन सिंध है, यहाँ के अंदर से अगर कोई आवाज आ रही है कि सूबा बनना चाहिए या इंतजामी यूनिट बनना चाहिए, आप उसको क्यों कंसीडर नहीं करते? वजूहात के ऊपर क्यों नहीं देखते? बजाय इसके कि आप उस वजूहात को देखें, उस इश्यूज को देखें, उस तकलीफ को देखें, उस शोर को देखें कि आखिर ये बात आ कहां से रही है। आप लोग फिर फ्रंट लाइन पे आकर लड़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम बनने नहीं देंगे, मरसू सिन्ना डेसू। भाई नहीं दो, 18वीं तरमीम पे अमल कर लो, 140 दे दो, हमें अपने हुकूक दे दो,
इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, पानी दे दो, सेवरेज का निजाम बेहतर कर दो, पुलिस का निजाम बेहतर कर दो, सेहत का निजाम बेहतर कर दो, तालीम का निजाम बेहतर कर दो। यकीन करें कहीं से आवाज नहीं आएगी। और जब जब बात होती है वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, भाई हम तो नहीं बनने देंगे, हम तो देख लेंगे, हम तो सामना करेंगे, हम तो जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं आपको लग रहा है ये रुकेगा? अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। जिस तरह का रवैया अपनाया गया है सिंधी कौम परस्तों की जानिब से, एक महाजिर नौजवान को जिस तरीके से, नजमी भाई ने तो नहीं देखा उसको, लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया, उसको अकेले को नहीं मारा गया। अगर ये कौम अपने ऊपर मानना शुरू कर दे ना, चौंक की नजमी भाई खुद भी महाजिर कम्युनिटी से, हमें फख्र होता है इस बात पे कि हमारा भाई वहां पर मौजूद है, हमें सियासी इख्तलाफात दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये अब कहीं तो और चली जाएगी। नजमी भाई आपको देखना पड़ेगा सोशल मीडिया की नहीं, वीडियो, अगर किसी ने मारा है तो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी कभी भी हिमायत नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना मुनज्जम, नहीं हुई ना। ऐसा खुदा ना खाते मेरे मुंह में खाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस पर कोई बात नहीं की। आप किसी ने आपने देखी होगी, शायद आपको पता हो, ये मीडिया वाले मैं आपको भेज देता हूँ नजमी भाई, मैं आपको भेज देता हूँ। ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं शुरुआत, कोई ना कोई ऐसी चीज की शुरुआत होने जा रही है जो रुकेगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ताकत सबकी है ना, ताकत सबकी। बात अगर सियासी जमातों से बाहर निकल के सिर्फ जबानों के तफरीक ने फैसला करना है, सिंधी ने, मुहाजिर ने या फिर दूसरी जबानों ने, तो अब मेरे मुंह में खाक, मेरे सूबे का अमन न तबाह हो जाए, मेरे शहर का अमन न तबाह हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इन चीजों को रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा? हुकूमत वक्त रोकेगी ना, इसके ऊपर तो कोई हिकमत अमली नहीं है। एक सेकंड, मेरी बात आपने कर ली। देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये सिंध वाले, उनके सामने सिंध में कौन खड़ा हुआ उनका मुकाबला करता है? वो हम ही करते हैं ना। पीपल्स पार्टी उनको हमेशा उनके खिलाफ जाती है, उनकी सोच के खिलाफ पीपल्स पार्टी जाती है और सिंध के लोग जाते हैं। वरना इलेक्शन में वो जीतते, हम ना जीते। इंटीरियर सिंध से हम जीतते हैं ना, तो इसके माने लोग, जो सिंध के लोग हैं, वो वफाक को वोट दे रहे हैं, वो जीएस सिंध की सोच को वोट नहीं दे रहे हैं। आपको ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो, हमें तो ये लगता है कि वो पीपल्स पार्टी भी उनकी नज़्म ज़ब्त को लेके आगे बढ़ रही है। वो वरना जीत के आ जाए तो आपके लिए तो मुसीबत कर दे, हमारे और आपके लिए। नहीं, नजमी आलम साहब एक बात बताइए कि ये कोई प्रोग्राम पाकिस्तान मुर्दाबाद के बगैर अगर गुजरता है तो बता दें, रियासत क्यों एक्टिव नहीं? हर बात करते हैं, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन नजमी साहब ये बात जो कर रहे हैं वो बात तो दुरुस्त है, हर प्रोग्राम में होता है। लेकिन एक मैं और बात जानना चाह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल भी लाहौर में थे, ये सिंध के गवर्नर से क्या इशू है आपको? वहां जाके भी उन्होंने कल कहा कि सिंध में नून लीग को चाहिए कि वो अपना गवर्नर लगाए। सर क्यों इस गवर्नर से, क्या कोई इशू है आपका? भाई, ये नून का हमसे माहिदा था कि वो अपना गवर्नर लगाएगी, तो हम उनसे कहते हैं अपने माहिदे पर अमल करो। उसकी तकलीफ क्यों है? तो एमक्यूएम का भी तो माहिदा है ना सर नून लीग से। हमें नहीं पता, हमसे माहिदा जो है हम तो उसकी बात करते हैं। एमक्यूएम ने क्या माहिदा किया हुआ है उनसे, वो एमक्यूएम जवाब दे। ये जो अवामी गवर्नर है इसकी तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप? अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे बता दें। गवर्नर का जो आप कह रहे थे काम नहीं कर रहे हैं नजमी साहब, जो गवर्नर का जो है, गवर्नर को अपनी जो आईनी हदूद है उसमें रहते हुए काम करना चाहिए। देखिए मतलब खिदमत खल्क अगर कोई कर रहा है तो बुरी बात है। 1 मिनट ले लूं अली भाई? जी जी। नहीं, खिदमत करे। मैं ये ज्यादती है ना, वही है जिनकी वजह से फारूक सत्तार को एमक्यूएम से निकाल दिया गया था। वो पुरानी बातें मैं नहीं करूंगा। अरे छोड़े ना, इंटरनल किसी के घर के मसले में क्या डिस्कस कर रहे हैं? यूनिवर्सल मसले को डिस्कस करते हैं ना नजमी भाई, यूनिवर्सल मसले को डिस्कस करते हैं, क्या किसी के घर के बातों को डिस्कस करते हैं? बात पता है क्या नजमी भाई? अरे सुन लेना, जो जेन्युइन बात है, जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनको भी निकाल दिया। अरे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ नजमी भाई, लेकिन हम करंट सिनारियो के ऊपर बात करते हैं ना, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ। करंट सिनारियो पे बात कर रहे हैं भाई। लेकिन एक ज्यादती है, एक ज्यादती ये है, देखिए गवर्नर नून लीग ने जब लगाना है पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ, खिलाफ हम हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनकी मुखालफत में रही है। हमारे स्टूडेंट विंग की इनसे नहीं बनी, ना हमारी सिंध में इनके साथ बनती है। नहीं नजमी भाई, ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। दीवार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप नहीं हो। ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है ग्राउंड रियलिटी। हम कभी तारीख बता दें कि हम जीएस सिंध के साथ किसी अलायंस में बैठे हो, कभी अलायंस पे नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। अब तक जो है उनके घरों पे गिरफ्तारियां होती, बड़ों की गिरफ्तारियां होती, दफातर टूटते और जो है वो उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होते। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे में तो शहर ने बहुत सारी चीजें देखी है ना, सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे में देखी है, तो वो तो टूटने थे। अब बादशाह का दौर तो गया आपका। नहीं नजमी भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाम से इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नहीं करना चाहती जीएसएन के साथ,
तो ये सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ भी नहीं है कि हम जीएसएन के नारे के खिलाफ है, जीएसएन के मंशूर के खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है। उसके मुकाबले में जीएसएन जो है वो वो ये नीचे कह रहे हैं नजमी भाई फैला रही है कि और पीपल्स पार्टी गद्दारी के मुकदमे नहीं हुए अभी तक, असेंबलियों पर मौजूद है और कुछ भी नहीं। मुझे बता देना आपने एटीसी का एटीसी के केस अंदर बनाया ना उनपे, अब अगर जज ने खत्म कर दिया पूरा तो मजमा था दहशतगर्दी के कि केस सिर्फ बनाए 12 उनपे, लोग और थे। क्या करे पीपल्स गवर्नमेंट। सर आप सपोर्ट करें करते रहे, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जवाब है दे नहीं। तो ये जीएसएन की रैली को लेके शुरू हो गए कि भाई ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। सर हुकूमत आपकी है, हमें जीएसएन से क्या, हुकूमत आपकी है, हम हुकूमत वक्त से पूछेंगे ना। हमारी हुकूमत है और अच्छा, ये गवर्नर क्यों हजम नहीं हो रहा? आप चाहते हैं अपोजिशन सवाल भी ना करें। एजाजुल हक, गवर्नर साहब क्यों हजम नहीं हो रहे, हालांकि वो तो बड़े बेचारे नहीं, फलाई काम कर रहे हैं। मैं नजमी भाई से यही पूछना चाह रहा था, नजमी भाई ने फिर वो जीएसएन का नगमा शुरू कर दिया। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, गवर्नर जब तब्दील होगा तब तब्दील होगा, पीपल्स पार्टी का क्या उनके साथ मुआहदा है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता, ये वक्त को नहीं पता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर कामरान खान टिसूरी भाई सिंध के गवर्नर है, अवामी गवर्नर है, वो गवर्नर है जिन्होंने अपने दरवाजे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आम आवाम के लिए खोल दिए। और जो काम हुकूमत सिंध को करना चाहिए था, जरा सुनिएगा तसल्ली से, जो काम हुकूमत सिंध को करना चाहिए था वो गवर्नर अपने गवर्नर हाउस पे कर रहा है और अपनी कैपेसिटी पे कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ वही बात आ जाती। कौम परस्त जब नारा लगा रहे थे, रियासत का ओहदेदार है वो, आपने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई? नहीं करवाई। ये तो दोहरा मेयार है ना, चले ये तो दोहरा मेयार है। एक तरफ से आप कहते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते, जब अभी तो गवर्नर है ना नजमी भाई, हम उनके मुखालिफ हैं। जीएसएन के सामने दीवार सर आप तो करें ना, जो गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी खान भाई के लिए जो मुगल्लजात निकाले गए इन कॉमपरस्तों की जानिब से, जो उनके ऊपर उन्होंने बातें की, लान तान की, उसकी तो वीडियोस मौजूद है। आप एफआईआर दर्ज करें तो हम माने कि आप न्यूट्रल, आप बीच में, आपका जीएसएन से कोई नाता नहीं है। उसके ऊपर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, ये बात पीपल्स पार्टी कर रही है कि भाई आपको जाना चाहिए कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे? हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़े तो हुकूमत का तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम आपको, अगर आपके गवर्नर को गालियां दी हैं उन्होंने, तो उन्हें तो पता ही नहीं ना, इजाज इन्होंने तो पता ही नहीं, कह रहे हैं कब हुआ क्या कर रही है। कोर्ट तो आखिरी हल होता है, कोर्ट तो जाना ही जाना है। लेकिन आप दावे कर रहे हैं ना, मैं आपके दावे की बात करूं कि आप जीएसएन के खिलाफ है, आपने एटीसी की जो एफआईआर कराई है, आपने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, ये बात अलग है। उस पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया गया। मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता क्योंकि जुडिशरी का मसला है और पीछे से कौन कॉल करता रहा क्या। अच्छा, ये कॉल भी की गई पीपल्स पार्टी की जाने से। नजमी आलम साहब, फिर तो देखें, एक तरफ आप एफआईआर कटवा रहे हैं, फिर कॉल भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था गवर्नर सिर्फ अकेला सिर्फ एमक्यूएम का नहीं है, पूरे सिंध का गवर्नर है। पास जैसी एजेंसियों के पास होता है कि सबके फोन रिकॉर्ड कर लें, अब इतिहास करना पड़ेगी मुझे। अरे नजमी भाई, ऑन कर, हुकूमत सिंध आपके पास है, आप ऑन करें ना। आप दो बातें एक साथ कर रहे हैं। आप जब एमक्यूएम की बात आती है, जब एमक्यूएम के गवर्नर की बात आती है, जब ऑपोजिशन की बात आती है, आपका रंग, हुकूमत सिंध का रंग अलग हो जाता है, आपका बयान अलग हो जाता है। और जब आप बात आती है सिर्फ कॉमपरस्तों की तो आप कहते हैं हम सपोर्ट ही नहीं करते। ये कैसा दोहरा मेयार जिसके अंदर आप सपोर्ट भी नहीं करते और फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। मुझे सिंध की जब से पीपल्स पार्टी बनी है, आप एक जगह पॉइंट दिखा दें कि पीपल्स पार्टी का इनसे कोई अलायंस रहा हो। पॉलिटिकल पार्टीज में होते रहे ना, कभी दिखा दें कि पीपल्स पार्टी का हुआ हो। सर, वो शाराएं 6 केनाल्स के नाम पे बंद करके सिपुरा सिंध बैठ गए थे, आपने तो कुछ कहा ही नहीं उन्हें। अच्छा, आप कोई देखिए, हुकूमत को कोई समझदारी, हर चीज को तशद्दुद से हल नहीं किया जाता। आखिर में जाके हमने उसको हल कराया ना। सर, 15 दिन मतलब बैठे रहे आप, जो नुकसान हुआ, दरिया सिंध में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा मोदी का। तो नहीं सर, वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया सर। ये गलत लंबी डिबेट हो जाएगी। वो सदर पाकिस्तान ने साइन भी कर दिए थे, वो ब्यूरोक्रेट्स को बुला, अगर नहीं होता तो फिर हम ये भी करते। जब हमें था तो हमने जाके बीबी की क़यादत में पंजाब के बॉर्डर पे धरना भी बेनजीर के दौर में हमने दिया था। अच्छा, एक एफआईआर जो कटी है वो शारा फैसल पे, गुलिस्तान जौहर में भी ये वाकयात हुए, डिफेंस में भी हुए, उस पर तो बिल्कुल पूछा ही नहीं गया। देखिए, कहीं अगर कोई थोड़ा बहुत हंगामा हुआ है, थोड़ा बहुत जिसमें लोगों ने आइडेंटिफाई है तो, लेकिन जहाँ पे हुआ है हंगामा वहाँ पे एफआईआर काटी गई, गिरफ्तार किया गया, और क्या करते। एजाजुल साहब, हुकूमत तो बड़ी जिम्मा है भाई। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है इंतजामिया का कि मिनिमम फोर्स से ऐसी चीजों को कंट्रोल करे, मैक्सिमम फोर्स पे नहीं जाना चाहिए। नजमी भाई, प्लानिंग ये नहीं होती है। आप बड़े हैं, मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ कि जब सिंधी कल्चर डे शहर के अंदर बना है, आपने खुद कहा पूरे सिंध के अंदर नहीं, शहर में हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या पिछले साल जब सिंधी कल्चर डे बना था तो इससे बुरे सूरत हाल नहीं थी? जब हुकूमत वक्त को पता है कि इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं
तो आप हुकूमत सिंध ने क्यों अपनी जो है जब वो भी तो आपकी बात नहीं को मैं बनाई कि इस सेकंड तरह कर के देता हूं वाकयात कि ना हो। उनको रोका नहीं था, लेकिन उनको ये रेड जोन जिम्मेदारी में तो दाखिल लें नहीं होने दिया। सर। नहीं, ये उनको रेड जोन में दाखिला ना होना मसले का हल थोड़ी है। मोबाइल तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, एम्बुलेंस। लड़कों को उठा के गाड़ियों पे मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, एम्बुलेंस। ठीक है। अब ये कह के तो बरी जुम्मा नहीं हुआ जा सकता ना कि हमने एफआईआर कर दी, हमने 12 लोगों को गिरफ्तार। हुकूमत वक्त का काम और आफ्टर क्या शॉक थोड़ी करते? है क्या आप चाहते हैं सर, कि उस पर बिफोर है, इंतजामिया गोली प्रिवेंटिव चला है, देती? प्रिवेंटिव मेजर था, अगर नहीं पुलिस लिया ना। गोली चला देती तो उसके आफ्टर इफेक्ट भी देखे जाते हैं। गवर्नमेंट नहीं, का लेकिन काम नजमी होता है आलम तो साहब, देखे कि आज मिनिमम आज आपके कोर्ट के जानिब हंगामे से, को रोके। आपकी पार्टी की सिंपल जानिब सा मैं ये से, कह रहा हूं आपकी कि ये पार्टी एक की जानिब साजिश से के तहत आज हुआ। जो कहा गया, कराची शहर के अमन को तबाह करना था, ये तासुर देना था कि सिंधी और महाजिरों के बीच में क्लैश है। ये किसने किया? हुकूमत वक्त के होते हुए किया। तो हुकूमत इस चीज ये की जिम्मेदारी आपको है। बहुत अल्लाह सूट ने लाख करता है। लाख बचाए शहर को। ये मैं सिर्फ इतना कहना सूरत-ए-हाल चाह रहा हूं। आपको बहुत सूट करती है माजरत के साथ कि नहीं, नहीं, अगर आपको ऐसी एमक्यूएम को किस तरह सूरत-ए-हाल सूट करती है सर? सिंधी पाकिस्तान और इस वक्त महाजिर जो है के वो दौरान, तो ये पाकिस्तान पीपल्स आपको बहुत पार्टी को सूट कर करती रही है, है ये सूट। हमारे लिए सर नुकसानदेह है। 17 साल 18 साल हुक्मरानी के अंदर जब आप आपको डिलीवर नहीं बहुत सूट करेंगे, करती है। आज तो सिंधी भी माजी सराबा में एहतजाज है जिस ना तरह 18 साल के मुख्तलिफ बाद। कौमों से लड़ाई करके एमक्यूएम मजबूत रही, अब आप फिर वो चाहते हैं कि अगर उसी तरह के हालात हो तो ये सर हम आपके तो लिए साइड विन पे विन पोजीशन है, आइडियल पोजीशन है सर कि सिंधी एमक्यूएम, महाजिर की लड़ाई हो जाए। एमक्यूएम सर ये महाजिर कोई एमक्यूएम मूवमेंट अब दिल नहीं से रही, चाहेगी कि हो मुत्तहदा जाए कोई तो मूवमेंट है सर। फिर हम उर्दू स्पीकिंग को जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी तरफ नहीं है, उनको जमा कर लें। ये तो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, रिजेक्ट हमारे कर लिए दिया, ये भी नुकसान आपने है। सोच लिया? मैं हैरान हूँ, मैं हैरान और परेशान हूँ आपकी क्योंकि बात हमें सुनकर। तो हुकूमत पूरे आपकी सिंध के जवाब हर आपको कोने में देना है सियासत और करनी एमक्यूएम है, फायदे उठा इनको रही है। जाकर कराची हैदराबाद से आगे सियासत नहीं करनी है, सरप्राइजिंग है। तो ये हमें हमारे लिए तो सरप्राइजिंग। नुकसानदेह है अगर ये चीज हो जाती अच्छा है। नजमी आलम साहब, ये जो सारा सरप्राइजिंग वाकया आपके हुआ, लिए फायदा ये है जो ना, सारा ये एपिसोड आप जो ये हुआ तासुर सिंधी कायम करना कल्चर डे चाहते के हैं। नाम पर जो भी हुआ, इसमें आज आपकी पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जब एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा गया यार ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप 12 मई भूल गए क्या कुछ करते रहे शहर में? ये जवाब तो नहीं है इसका। थोड़ी चीजें याद दिलाते रहना चाहिए कि आपका माजी क्या है। 27 दिसंबर भी याद कर ले नजमी भाई, आने वाला है। वो भी याद 27 दिलाना दिसंबर चाहिए को कि तो- पाकिस्तान किस जगर में हाँ, था। पूरे पाकिस्तान में आग लग गई थी, वो यहाँ नहीं थी, खाली पंजाब में, सिंध में, हर जगह लगी थी आग। तो और थी मैं तो ना, वो हैरान किसके हूँ कौन बदौलत लोग थे थी? सर वो? जब क्या अजीजाबाद पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की मोटरसाइकिलों का दहशतगर्दी नहीं थी वो? ट्रेलर लुटा था, तो हम ये हैरान थे कि अजीजाबाद में कैसे ट्रेलर लुट गया। एक हमारे माशाल्लाह मोटरसाइकिलों का। उस्ताद साहब है, उस्ताद मसरूर साहब, उनका वो पीआईए हाई चेकिंग, वो भी याद कर ले। मादी याद रहना चाहिए। वो तो मेरे पास सेनेटर है मादी भाई। की लिस्ट है। वो तो लियारी सेनेटर भी है। याद अच्छा, कर अगर लेना हम मसरूर चाहिए भाई कि की जिस बात तरीके कर से रहे हैं, आपके वो गार्ड शख्स देख ने देख के लोग को बसों से उतारा जमहूरियत के जाता लिए था। सालों जेल काटी, सालों जेल काटी, आपके लीडर की तरह साबिक लीडर या मौजूदा लीडर उसके। अच्छा, अगर एमक्यूएम इतनी क्लीन हो गई है तो एक दफा तो मुझे एक बयान दिखा दे कि अल्ताफ हुसैन ने कत्लेआम कराया, उसके खिलाफ बोल दे। कभी नहीं बोलेंगे ये बोले ना कि अल्ताफ हुसैन ने ये कत्लेआम और कराया। शादियों में हवाई फायरिंग करने के लिए असले लाइसेंस जारी नहीं किया, आप वो भी बोले याद ना, कर ले। मादी की मेरे पास आप बहुत बोले बड़ी ना कि लिस्ट है, अल्ताफ हाँ, हुसैन ने गैंग वॉर और कत्लेआम सारी कराया, चीजें वो भी आप फिर नहीं बोलोगे, बहुत बढ़ानी बड़ी लिस्ट पड़ेंगी। है। कभी नहीं बोलेंगे ये। मेरे पास मादी की बहुत बड़ी लिस्ट है। आप कहते एमक्यूएम हैं ने जो है हमें- वो पीआईए हाई चेक भाई, नहीं किया हमने था। हमारे पास एमक्यूएम ने माजी की पूरे बहुत पाकिस्तान चीजें को हैं आग नहीं जो लगाया था। आपने शहर एमक्यूएम को ने खून में पाकिस्तान को मिलाया। दो लख्त नहीं किया जब कहा है। कि एमक्यूएम ने लियारी गैंग वॉर नहीं बनाया है। बेचो और एमक्यूएम ने बंदूकें ले लो, शनाख्ती कार्ड चेक कर करके उसमें लोगों को आपने बसों से हम उतार के उर्दू नहीं मारा स्पीकिंग है। का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी तालीम तबाह कर दी, हमारा कल्चर तबाह कर दिया माजरों का आप लोगों ने। हम जो कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कौम गिने जाते थे, हमें आपने गुंडा बदमाश बना दिया। सर आज भी पढ़े लिखे लोग हैं। सर आपने तो, आपकी जमात ने, आपने तो पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। या आप लोग बांग्लादेश के बानी नहीं है? बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के बानी नहीं है। हमारे साथ किया, हमारी कराची नस्लों को शहर का खराब- अमन आपकी वजह से तबाह नहीं हुआ है। कराची पे आज अरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया। तबाह हाल जो कुछ आप बने लोगों बने ने हुए 4 नजर आ रहे हैं दिन ना, की वो हड़तालें, भी दिन जिस भर जिस फायरिंग, एमक्यूएम रोज की आप 5 बुराइयां कर लाशें। रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, ये उसी एमक्यूएम की मरोने मिन्नत है सर। और एक तरफ आपका क्या 18 MQM साल की- हुकूमत है और एक तरफ से बाक़ियात मौजूद है जो एमक्यूएम अरे भाई, पाकिस्तान आप के मेयर इससे तो कराची ने, बल्दियाती चाहे वो फारूक इलेक्शन लड़ सत्तार लेते हो या ना, मुस्तफा कमाल हो। बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग गए थे? बल्दियाती इलेक्शन से इसलिए हटे थे क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से ताज्जुब पर मुबनी जो हल्का बंदियां की थी, जिसका सबूत यह है कि आपने इलेक्शन के दूसरे दिन 52 यूसियां बढ़ाई थी। और अगर हम भागे थे तो आपने यूसियां बढ़ाई क्यों थी? आपको तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए था यूसी। ये तो इस बात का सबूत है ना। नजमी आलम साहब, बनाई एमक्यूएम माजी में आप भी रोक बाइकआउट देते करती इलेक्शन। रही। जाते ना जो एमक्यूएम तरीका था इलेक्शन कमीशन में सर आप चैलेंज रोक करते देते ना। आप इलेक्शन एक दिन के लिए रोक देते, एक दिन के बाद सर पीपल्स पार्टी आप भी जानते हैं, पीपल्स पार्टी से डर की सर हमें वजह भी से, पता है कौन किस तरीके से आई, हमें ना गिनवाए ना, हमें ना गिनवाए, हमें पता है कौन किसका बंदा है, कौन किसका नहीं है। पीपल्स पार्टी से डर की वजह से तो एमक्यूएम बाइकआउट नहीं करेगी। बदनुमा हुकूमत के ऊपर
आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो पिछले 5 साल के अंदर कराची की निजामत आपके हाथ पर है, क्या डिलीवर कर दिया आपने कि कराची के हमें शहरी कराची एक के एक आवाम बूंद ने पानी वोट के लिए दिया तो तरस हम आए नहीं ना, रहे? ऐसे थोड़ी है। क्या कराची के जो सारे रोड है वो उबल नहीं रहे? क्या कराची का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने है तबाह हाल कराची नहीं है? में आप जो केएमसी और वाटर बोर्ड का हाल कर गए ना, जो उनके मुलाजमीन के बेचारों के जो नजमी पेंशन और भाई, उसके यही पैसे एमक्यूएम की खा जो के हम हाल के, जब हम आपके मेयर मौजूद चले थे गए। ना, जब हम तो मौजूद आज थे वाटर बोर्ड में और केएमसी में, ये शहर बोलता था और पूरी दुनिया तस्लीम करती थी इस शहर की रौनकों को। आज हाँ, वही आप वाटर लोगों ने बोर्ड है जिसकी कराची के आप बदनामी पार्कों कर में रहे घर हैं, बना जो दिए। आपके हाथ में केएमसी पिछले को क्या 5 ये सालों पावर से। ठीक है? एम्यूनिटी को खत्म करके पार्कों को उसमें सर घर आप बना दे दें। देते ना, वसीम अख्तर को इख्तियारात दे देते हैं आप, जो आपने आज अपने मेयर नहीं को तो दिए क्या हुए। और क्या वाटर इख्तियार बोर्ड देके का तब तक चेयरमैन शहर बना को दिया, खत्म कराते। सॉलिड वेस्ट का उसने चेयरमैन बना चलें जी, दिया, आप बहुत दे शुक्रिया, देते ना, बहुत आप देख शुक्रिया आप लेते दोनों का। नहीं क्या जान कर साहब सकते आपका, हैं, क्या यार नहीं कर आपका सकते। बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, फिर इंशाल्लाह जहमत देंगे। बहुत अहम बात मौजूद था जिस मैंने बात की, डॉक्टर फारूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जाते जाते हम ये ज़रूर कहेंगे कि सिंधी कल्चर डे हो या पश्तून कल्चर डे या बलोच कल्चर डे या महाजिर कल्चर डे, सबको मनाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, असला लहराने की, हुल्लड़बाजी करने की किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसके उनके लिए अगर कोई ऐसा करता है तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए, फिर उनके खिलाफ और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज तक लेते हैं, अगर प्रोग्राम तक लिए इजाज़त, मौलाना के बाद।